नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट CES में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट का पिक्चर ऑप्शन होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखते हैं। इसके लिए सबसे हमने माउस पॉइंटर लेकर के पिक्चर में क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया, इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन आया। तो यहाँ हमने लोकेशन देखा कि पिक्चर कहाँ है। जैसे ये जो पिक्चर फाइल है हमारा लोकल डिस्क ई में है, कैरियर पॉइंट के अंदर है और हिल एरिया इमेज के अंदर है। तो इनमें से हमने कोई एक पिक्चर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट में क्लिक किया। जैसे इंसर्ट में क्लिक किया, पिक्चर स्क्रीन में आया और इसके साथ साथ फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होकर के आया। हाँ, अगर आप बाहर क्लिक करें पिक्चर से तो आप देखेंगे होम, इंसर्ट, मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इसमें फॉर्मेट नहीं है। अगर आप पिक्चर को क्लिक करते हो तो फॉर्मेट ऑप्शन इनेबल हो जाता है पिक्चर एडिटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है ब्राइटनेस। पिक्चर का कितना ब्राइट आपको देना है। अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस देना चाहते हैं या बिल्कुल माइनस में देना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं आप तो जीरो अर्थात नॉर्मल में रखें या आप बाहर क्लिक कर दें। एंड नेक्स्ट लिखा है कंट्रास्ट। कितना आप देना चाहेंगे कंट्रास्ट, जितना आप देना चाहेंगे दे सकते हैं। अगर नहीं देना हो तो आप बाहर क्लिक करें। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है रिकलर। अगर आप इस पिक्चर में कोई अलग से कलर देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं रिकलर। अगर नहीं देना चाहें तो बाहर क्लिक करें। एंड नेक्स्ट लिखा है कंप्रेस्ड पिक्चर। अगर हम कंप्रेस्ड पिक्चर में क्लिक करें तो यह ऑप्शन आया। यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेस पिक्चर, अप्लाई कंप्रेशन सेटिंग नाउ, अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर ओनली, जो सेलेक्टेड पिक्चर अभी हमने कर रखा है। एंड ऑप्शन में क्लिक किया तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट 220 ppi एक्सीलेंट क्वालिटी, अर्थात 220 ppi इमेज का साइज को कम किया गया। स्क्रीन 150 ppi है, उसी प्रकार से 96 ppi मिनिमम इमेज का या पिक्चर का साइज है। यहाँ से अर्थात इस पिक्चर का साइज को हम कम कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ नहीं करेंगे। इससे इजी मैं आपको समझाने के लिए एक्सेल को मिनिमाइज किया। जैसे ये एक्सेल का फाइल है, अगर हम माउस पॉइंटर को एक्सेल के फाइल के ऊपर रखें तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10.0 KB, अर्थात इस फाइल का साइज 10.0 KB है। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया एंड सेंड टू में गया। वही कंप्रेस्ड यहाँ लिखा हुआ है जिसे हम जिप फोल्डर भी कहते हैं। जैसे हमने जिप फोल्डर में क्लिक किया, एज सेम जो फाइल हमारा यहाँ है वही फाइल का जिप्ड होकर यहाँ आया। अब देखिए यहाँ हमने बताया था 10.0 KB एंड वही फाइल का साइज यहाँ कंप्रेस्ड होकर के 7.21 KB पे आया। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो वही चीज़ें आएगा जो डेस्कटॉप में फाइल बना हुआ है। एंड हमने इसे क्लोज किया और एक्सेल फाइल में गया। तो कंप्रेस्ड आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज ए पिक्चर। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके जगह आप जो भी पिक्चर लेना चाहें पिक्चर चेंज कर सकते हैं। रीसेट, अगर हम रीसेट में क्लिक करें तो ये पिक्चर का डिफ़ॉल्ट साइज है और इस साइज को हम यहाँ से विद हाइट दोनों एरियाज को कम कर सकते हैं। जैसे हमने 4 लिखा, इंटर किया, पिक्चर का साइज कुछ कम हुआ। अगर हमने 3 लिखा और पिक्चर का साइज कम हुआ। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है पिक्चर स्टाइल्स।
अगर हम पिक्चर स्टाइल्स में क्लिक करें तो ये स्टाइल्स है, इनमें से जो भी स्टाइल्स आप लेना चाहेंगे किसी एक में क्लिक करेंगे, स्टाइल्स पिक्चर आ गया। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ पिक्चर शेप्स। पिक्चर शेप में जब आप क्लिक करेंगे, इनमें से जिस स्टाइल में क्लिक करेंगे पिक्चर्स उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल स्टाइल से है, इनमें से किसी एक पे हमने क्लिक किया, पिक्चर उसी पे कन्वर्ट हुआ। एंड बॉर्डर कलर, आप बॉर्डर कलर कैसा लेना चाहेंगे, जैसे हमने ये बॉर्डर कलर लिया एंड हमने बॉर्डर का जो लाइन है थोड़ा थिक कर दिया, थिक ज़्यादा है थिक कर दिया। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीसेट। अगर हम इनमें से प्रीसेट का जिस भी 3D मॉडल्स में जिस भी मॉडल में क्लिक करेंगे वैसे ही पिक्चर कन्वर्ट होगा। अगर नहीं चाहिए प्रीसेट तो यहाँ लिखा हुआ है नो प्रीसेट, एंड यहाँ से साइडो शो करेगा। अगर नहीं चाहिए साइडो तो आप नो साइडो कर दें। एंड नेक्स्ट लिखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, आप जैसा पिक्चर में रिफ्लेक्शन लेना चाहेंगे वैसा रिफ्लेक्टिव पिक्चर को कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो लिखा हुआ है नो रिफ्लेक्शन। एंड ग्लॉस, इनमें किसी एक कलर में हमने क्लिक किया एज अ आउट कलर के लिए ग्लॉस। ग्लॉस के बाद आगे लिखा हुआ है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एज में हमने क्लिक किया, 50 में करेंगे बिल्कुल लास्ट पॉइंट, तो इस प्रकार से बॉर्डर आउटलाइन से आएगा, ये कम होता जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं चाहिए नो सॉफ्ट एजेस, यहाँ क्लिक करेंगे। एंड पिक्चर इफेक्ट में फिर जाएंगे आप, आगे लिखा है बेवल। बेवल में जैसे आप जाएंगे यहाँ क्लिक करेंगे, जैसा स्टाइल चाहिए आपको पिक्चर उसी में कन्वर्ट होगा, नहीं चाहिए नो बेवल। एंड नेक्स्ट लिखा है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में जैसा स्टाइल आप लेंगे पिक्चर उसी में कन्वर्ट होगा। अगर नहीं चाहिए तो ऊपर लिखा हुआ है नो रोटेशन। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। इसके लिए हमें एक और पिक्चर का आवश्यकता होगा, तो हमने क्या किया, आउट में क्लिक किया पिक्चर से एंड अगेन इंसर्ट में गया, पिक्चर में क्लिक किया, एक पिक्चर हमने और यहाँ से लाया। पिक्चर का हमने साइज कम कर दिया और एक पिक्चर को हमने दूसरे पिक्चर के ऊपर में रखा और सेंड टू बैक किया। आप देखिए जो पिक्चर फ्रंट में था बैक हो चुका है, और अगर हमने ब्रिंग टू फ्रंट किया तो वही पिक्चर फ्रंट में आ गया। अगर आप सिलेक्शन पेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ दोनों पिक्चर्स का नेम दिखा रहा है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वही पिक्चर्स सेलेक्ट होगा। इसके आगे आई का एक सिंबल बना हुआ है, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो अर्थात आई क्लोज हो गया, पिक्चर क्लोज हो गया। अगेन दूसरे में हमने क्लिक किया, ये भी क्लोज हो गया। दोबारा आप आई सिंबल में क्लिक करें, पिक्चर ओपन हो गया, पिक्चर अनहाइड हो गया, जो कि नीचे भी दिया हुआ है हाइड ऑल, दोनों पिक्चर हाइड हो गया, अनहाइड दोनों पिक्चर शो किया। एंड हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, पिक्चर पे डबल क्लिक किया, फॉर्मेट का अगेन ऑप्शन खुला। नेक्स्ट लिखा हुआ है अलाइन। आप देखें ये ऑप्शंस काम नहीं करेगा। कब करेगा, अगर आप कंट्रोल दबा के दोनों फोटो को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन में जाएंगे, अब जिस लेवल में जिस पॉइंट में क्लिक करेंगे उसी प्रकार से ये कन्वर्ट होगा, मूव होगा। जैसे हमने मिडिल में क्लिक किया मिडिल होगा, अलाइन सेंटर में क्लिक किया सेंटर होगा। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप सेम टू सेम उसी प्रकार से है, कंट्रोल दबा के आप दूसरे पिक्चर में क्लिक करें, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में क्लिक करेंगे, दोनों पिक्चर ग्रुप हो गया। ग्रुप अर्थात जब भी क्लिक करेंगे तो दोनों पिक्चर एक साथ सिलेक्ट होगा, मूव करेंगे एक साथ ही मूव होगा। अगर नहीं चाहिए आपको तो अगेन आप ग्रुप में जाएंगे, अनग्रुप करेंगे, दोनों पिक्चर अलग अलग सेलेक्ट होगा। रोटेशन, आप जिस एंगल में क्लिक करेंगे पिक्चर उसी एंगल पे उसी रोटेशन में रोटेट होगा। एंड नेक्स्ट लिखा है क्रॉप। क्रॉप में क्लिक करने के बाद आप पिक्चर को जितना क्रॉप करना चाहेंगे उतना क्रॉप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हाइट,
अर्थात यहाँ पिक्चर का आप हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ लिखा है, अब यहाँ पिक्चर का विड्थ बढ़ा सकते हैं ना। बताने के बाद आप कह सकते हैं कि एक्सेल में पिक्चर का क्या यूज़ होता है समझ में बिल्कुल नहीं आया। हाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई सीट बनाना होता है, कोई डॉक्यूमेंट का एंट्री करना होता है, जैसे इसमें हमने लिखा सीरियल नंबर, आइटम नेम, स्टाइल नंबर, ऑर्डर नंबर, रेट, क्वांटिटी, इस प्रकार से हमने एंट्री किया और कौन सा स्टाइल है, कौन सा आइटम है, उसका हमें पिक लगाना होता है। तो इन द केस हम क्या करेंगे, रो का हाइट बढ़ाएंगे और कॉलम का विड्थ बढ़ाएंगे। इस पिक्चर को जिस शेप में आप लेना चाहें उस शेप में कम करके पिक्चर को आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी एंट्रीज में किसी भी आइटम का पिक्चर का सिंबल लगाने के लिए एक्सेल में यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पिक्चर का हम यूज एक्सेल में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।